हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय मेरी वीडियो देखने के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड, काम मुझे भी बहुत है। अपने काम के साथ साथ सभी हाउसवाइफ को आज मैं बताऊंगी कि हाउसवाइफ घर संभालते संभालते अपनी जिंदगी कैसे बदल सकती है। मेरी असली कहानी आप सबको पता ही है कि मैंने बिल्कुल कैसे जीरो से शुरू किया है और कैसे आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आज भी मैं आपको जीरो ही नजर आ रही हूँ, पर ये सच है कि मैंने अपने आप को इतने लायक बना लिया है कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम दिखते हैं असलियत में वो ही होते हैं। अपनी ताकत आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आप में ताकत कितनी है, उस चीज को देखना पड़ता है। तो आज मेरे पास वो ताकत है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना नाम, अपनी पहचान और अपने लिए चार पैसा कमाना सीख लिया है। अब किसी में गरीब दिखती हूँ, किसी में बेचारी दिखती हूँ, ये उसकी प्रॉब्लम है। इस सब के चक्कर में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं। लोगों को उनके हिसाब से सोचने दीजिए, समझने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। लोगों की सोच हम कभी नहीं बदल सकते हैं। तो सभी हाउसवाइफ के लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। काम मुझे अभी करना है। कमरे के अंदर की लकड़ी, पत्थर, मिट्टी जो भी हटाना है, मतलब एक सफाई करनी है। क्योंकि देखो, गोबर की लिपाई पुताई तो हो गई, मिट्टी का भी काम हो गया। हस्बैंड आजकल काम पे भी जाने लगे हैं, तो अब ये जो काम है मुझे अकेले को ही करना है। जिस दिन उनकी छुट्टी होगी तो वो भी करवा देंगे जरूरी काम। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मुझे अभी क्या क्या काम करना है। आप सब वीडियो पे बने रहना। तो सबसे पहले हम ये लकड़ियाँ हटाएंगे। कल ये लकड़ियाँ मैंने उस कमरे से वहाँ से हटा करके यहाँ रख दी थी, क्योंकि वहाँ मुझे मिट्टी लगानी थी, गोबर लगाना था, वो मैंने कर दिया। और वहाँ का कचरा इकट्ठा ढेर लगा दिया है। ये लकड़ियाँ मैंने साफ़ जगह में रख दी थी। अभी हम ये लकड़ियाँ उठाकर उस कमरे में रख रहे हैं जहाँ हमने इकट्ठी लकड़ियाँ पूरी रख दी हैं। तो वहीं पर रख देंगे, जगह खाली हो जाएगी। अभी मैं और राजवीर ही काम कर रहे हैं। चंदन सो रहा है, चंदन के पापा जी काम पर हैं। और फ्रेंड, ये लकड़ी किस कीड़े ने खाई है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और ये लकड़ी मतलब जब सड़ने लगती है, इसके ऊपर की लेयर जब कीड़े खाने लगते हैं, तो जब वो खा लेते हैं इस लकड़ी का फर्स्ट लेयर को, तो एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। बड़ा सुंदर पैटर्न है, पूरी लकड़ी में एक जैसा पैटर्न है। ये कैसे खाया होगा, कौन से कीड़े ने खाया होगा, कुछ समझ नहीं आता है। तो ये लकड़ी सड़ने लगी है। शायद दी ने खाई है, या एक लकड़ी खाने वाला कीड़ा होता है उसने खाई है। तो हमारी ये जो लकड़ी है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। मतलब मेरे हस्बैंड के बचपन के टाइम के छबे हुए घर हैं, धीरे धीरे खराब हो चुके हैं। तो ये लकड़ियाँ सड़ी हैं, एकदम हल्की हैं। ये हमें जलाने के लिए रखनी है काट कर। तो अभी हम इनको बाहर निकालेंगे। शाम को चंदन के पापा जी काट देंगे। अगर नहीं समय मिलेगा तो अभी कमरे में ही रखी रहने देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तब काट लेंगे। क्योंकि अब ये किसी काम की नहीं है, बिल्कुल सड़ गई हैं। इसलिए इन लकड़ियों को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बार बार तसले भर भर के ले जाने हैं मिट्टी के, कचड़े के। अगर पैर फंसेगा तो गिर जाएंगे, इसलिए पहले ये लकड़ियाँ हटा रहे हैं। तो फ्रेंड, बस ये कुछ ही लकड़ियां हैं जो सड़ी सड़ी हैं, बिल्कुल खराब है। इनमें मिट्टी भर गई है, दी ने पूरी तरीके से खा लिया है। तो देखो, हम दोनों ऐसे कर रहे हैं। आपको लगता होगा हम इनसे काम करवाते हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में खेल रहे हैं, बदमाशी मस्ती कर रहे हैं। अब ये मेरे पीछे पड़ा है कि मैं ये लकड़ी ले जाऊंगा, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये खराब है। पर मैंने उससे छीन ली है कि नहीं बेटा, देखने में बड़ी लग रही है, बजनी नहीं है। फ्रेंड, लकड़ी को पूरी तरीके से कीड़ों ने खा लिया है, खोखला कर दिया है, सड़ी हुई लकड़ी है एकदम। जो स्ट्रॉन्ग साफ सुथरी लकड़ी थी वो हमने संभाल के बचा के पहले ही रख ली है कमरों में ताला लगा के। क्योंकि सच बताऊं, चीजें इधर से उधर बहुत जल्दी हो जाती हैं। हमारी बहुत सारी चीपें चोरी हो गई हैं। आप देख सकते हो कि हमारे टोटल घर चीपों के हैं, बड़ी बड़ी चीपें हैं। आजकल एक चीप 150 रुपए की मिल रही है हमारे यहीं पर। तो हमारे घर में टोटल चीपें हैं, अंदर बाहर सब जगह। तो हमारी आधे से ज्यादा चीपें इधर उधर हो गई, पता ही नहीं है कि कहाँ गई। और लकड़ी भी। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो हमारा सामान हमारे हाथ से निकल रहा है, जो हमारे सामने है, उसे हम संभाल के ताले के अंदर रख दें। कभी इसके यूज का समय आएगा तो यूज कर लेंगे, वरना अपनी चीजें संभाल के रखने में क्या ही बुराई है ना। तो इसलिए हम सब चीजें संभाल के रखते हैं। ऐसी ही आदत फ्रेंड मेरी है, ऐसी ही मेरे हस्बैंड की है। हम कभी भी अपनी चीज़ों को फालतू समझ के उधर-उधर नहीं फेंकते, बर्बाद नहीं करते। क्योंकि हर एक चीज़ जुटाने में कितनी मेहनत, कितना समय लगता है, कितनी कीमत लगती है, वो हम जानते हैं। तो हमारे सास-ससुर ने अपना समय, अपना पैसा सब कुछ लगा के सब कुछ जुटाया है। जो बचाने लायक है उसे हम ज़रूर बचाएँगे। बाकी जो खराब हो गया है, सड़ गया है, मिट गया है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो लकड़ी बिल्कुल सड़ी है, घुन गई है, उसे हम जलाने में यूज़ कर लेंगे। एक लकड़ी के 3-4 टुकड़े हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा खराब लकड़ी है। तो जो अच्छी है वो हमने रख दी है। यहाँ तक कि जो खराब है वो भी हमने इसी कमरे में रख दी है। अभी हमें जब जलाने के लिए चाहिए होगी तो सड़ी लकड़ी हम यहीं से निकालेंगे, सुखाएंगे,
फिर यूज़ करेंगे। अभी मेरे कमरे में जगह नहीं है लकड़ी रखने की, इसलिए मैंने सब कुछ यहीं रख दिया है। चीपें भी हमने सारी सँभाल के रख दी हैं और जो हमारे कमरे में रखी हैं वो भी हम सँभाल के रख देंगे। देखिए, अगर हम अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी को बचा नहीं सकते, बना नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, तो उसे ख़त्म करने का, मिटाने का, खाने का, बेचने का कोई हक नहीं है हमें। माँ-बाप की प्रॉपर्टी उसी बच्चे को यूज़ करनी चाहिए, उसी बच्चे को माँ-बाप की प्रॉपर्टी में सुख मिलता है, फल मिलता है, जो अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी को सँभाल के रखता है, बचा के रखता है, तभी वो सुखी रह सकता है। तो लकड़ियाँ हटा दी हैं, छोटा सा ही काम था। यहाँ जगह भी साफ़ हो गई है, क्योंकि जहाँ सामान कचरा इकट्ठा है वहाँ कीड़ों के छुपने का डर रहता है, और यहाँ तो वैसे भी अंधेरा अंधेरा है। उस दिन हमने जो बल्ब लगाया था वो हमने अपने कमरे का लगाया था, तो वो हमने वापस वहाँ लगा दिया था। अब चंदन के पापा जी होते तो चेंज करके वापस यहाँ लगा देते। तो जो चीपें हटाने का काम है, जो चीपें रखी वहाँ अंदर बड़ी बड़ी, वो चंदन के पापा जी करवाएंगे शाम को, क्योंकि वो हमारे अकेले के बस की नहीं है। जब वो आएंगे तो उन्हीं से हटवा देंगे। तो अभी हम पहले जो अंदर कचरा रखा है वो फेंक देते हैं, तो और साफ़ हो जाएगा वो वाला कमरा। तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है इन कमरों में। कल मैंने इसी कमरे में गोबर लगाया था, गोबर गोबर की अभी स्मेल आ रही है। वो दीवार तो सूख गई है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। देखो वो दीवार सूख गई है, क्योंकि वहाँ इस रोशनदान की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। बाकी सब जगह अभी गीला गीला है, गोबर की स्मेल आ रही है। तो 3-4 दिन में सूख जाएगा, सही हो जाएगा, स्मेल चली जाएगी। तो अभी हम पहले ये कचरा फेंक दे रहे हैं, फिर जो मिट्टी हमें चाहिए है वो रख लेंगे साफ साफ, और बाकी ये मिट्टी भी फेंक देंगे, साइड कर देंगे, और ये पत्थर भी वहीं रख देंगे जहाँ पर हमने बाकी सारे पत्थर रखे हैं। पर सच में यहाँ इन कमरों में गर्मी बहुत लग रही है। ये देखो पसीना बिल्कुल बह रहा है, जैसे हम बारिश में गीले होकर आए हो, ऐसे बह रहा है, इतनी गर्मी लग रही। चीपें भी बहुत सारी हैं रखी हैं, देखो लाइन लगी रखी हैं। तो ये चंदन के पापा जी ही हटवाएंगे शाम को। अभी काफ़ी सारी जगह है जहाँ मिट्टी लगनी है, तो मैं यहाँ पे आज मिट्टी लगा दूंगी। और इस कमरे में भी बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं पत्थर के, चीपों के, वो भी हटाएंगे। और ये जो होल है इनमें मैंने पत्थर भर दिए थे एक दिन, तो अभी मिट्टी भी मैं इन सब में लगाऊंगी, तो ये काम भी आज हो जाएगा। तो ये देखो अभी ये पत्थर भी पड़े हैं, और ये मजबूत बड़े बड़े पत्थर हैं जो मिस्त्री से बनवाने के बाद फिर लगाए जाते हैं गेट को शेप देने के लिए किनारे किनारे। तो वही वाले पत्थर हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इनको हम बाद में हटाएंगे, ये बच्चों को नहीं छूने देंगे, क्योंकि सच में ये बहुत वजनी, बहुत मजबूत पत्थर है। देखने में लग रहा है छोटे छोटे, पर चीप है। और ये कुछ पत्थर बहुत मजबूत होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं जो बिल्कुल हल्के होते हैं, ये बहुत मजबूत वाले पत्थर हैं। तो देखो उधर किनारे किनारे मिट्टी चढ़ी थी, तो मैंने वो किनारे किनारे की मिट्टी इधर पीछे कर दी, हटा दी, और लिपाई कर दी। बाकी मिट्टी वहीं की वहीं है, सब हटा के अभी फेंकेंगे। जो उस तरफ का कचरा था वहाँ ढेर लगा दिया था किनारे किनारे से हटाकर, तो वो भी अभी फेंक देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है इस कमरे में, ये देखो आप। तो ये हटाना है हमें आज, ये हट जाएगा तो सही रहेगा। मतलब ये गेट हम खोल रहे हैं अभी कचरा फेंकने के लिए, तो हमें इधर से घूम घूम के नहीं जाना पड़ेगा फेंकने के लिए, यहीं का यहीं फेंक देंगे रोड के पार। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउसवाइफ अपना घर सँभालते-सँभालते अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकती हैं। देखिए, ये कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं। सोच बदलने से ही ज़िंदगी बदलती है। जब तक छोटी सोच रहती है, हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई मैं आपको तरीका नहीं बता रही हूँ कि ऐसे बदल जाएगा। मैं आपको अपनी कुछ बातें बताऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। अपने आप को इसी जीवन में, हाउसवाइफ के जीवन में, परेशानियों में, दुखों में, स्ट्रगल में अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाया है। यही मेन चीज़ है, अगर यही आप समझ जाएँगे, तो सोच लो कि आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो मैं अभी भी हाउसवाइफ़ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन पहले मैं ना यूट्यूबर थी, ना मैं लेडीज़ टेलर थी, आज मैं वही हूँ, उसी से कमा रही हूँ। उसी से मुझे हज़ारों लोग जान रहे हैं। और पहले तो मैं खुद भी यूट्यूब नहीं जानती थी, खुद भी मुझे सिलाई नहीं आती थी। तो मैंने सोच बदली, इसी जीवन में मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, तब आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो आपको भी सोच बदलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, मुझे ये कुछ पत्थर हटाने हैं, बहुत हैवी हैं। देखो तबीयत थोड़ी ख़राब रह गई 3-4 दिन, इसलिए थोड़ी-सी वीकनेस आ गई है। और जब से यहाँ आई हूँ तब से तबीयत हम सब में से किसी की ठीक नहीं है। बहुत भयंकर वाली गर्मी है। पता नहीं यहाँ के पानी ने हमारा पाचन ख़राब कर दिया कि क्या हो गया। आए दिन लूज़ मोशंस लगे रहते हैं, और देखो लूज़ मोशंस लगने से कितनी वीकनेस होती है आप जानते ही हो। गर्मी बहुत है, इसी कारण खाना भी नहीं खप पा रहा है, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। तो देखो आप, मेरा पेट निकल पड़ा था, इतनी मोटी ताजी में थी वहाँ जम्मू में, और जब यहाँ आई थी तब भी थी। लेकिन जब से कई बार लूज़ मोशंस लग गए, कई बार बुखार आ गया, कई बार दवाई हो गई, तो मेरा पेट तो पूरा ही ख़त्म हो गया। पूरी मेरी जो बॉडी थी एकदम से कमज़ोर दिखने लगी है। तो ये हालत हो गई यहाँ आकर। लेकिन देखो फ्रेंड, अपने रहने की व्यवस्था आज नहीं तो कल बनानी है। 15 साल बाद आई हूँ तो शुरुआत कर रही हूँ,
और अभी 15 साल और ना आती तो भी शुरुआत यहीं से होनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये है वो सारा पत्थर जो हमने यहाँ डाला है, जितना अभी तक हमने उन कमरों की तोड़ाई की है। तो ये एक स्टोर रूम है हमारा, समझ लो। इसका गेट टूट गया है, वो रखा है। तो जो पत्थर हमने तोड़ा है उन 2 दरवाज़ों को बनाकर, वो पूरा एक एक पत्थर हमने यहाँ संभाल के रख दिया है। और ये हमारे किराएदारों की लकड़ियाँ रखी हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा कमरा बन जाएगा। और ये देखो, ये पक्का वाला इधर से गिरने लगा है। ये है, देखो आप, ये पक्का है, वही लेंटर वाला। ये कॉर्नर गिर गया है। ये है जो एक्स्ट्रा पत्थर लकड़ी थोड़ी बहुत बची थी हमारे कमरे में, वो भी हमने हटा दी है। और मैंने आपको जगह भी दिखा दी है कि कहाँ पे हमने लकड़ी रखी, कहाँ पे हमने पत्थर रखा। लकड़ी रख दी है उस कमरे में जहाँ ताला लग सकता है, क्योंकि वो लकड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत है जो हमने रख दी है। जो अभी रखी है वो तो ख़राब थी, सड़ी थी, लेकिन जो हमने पहले रखी थी वो काफ़ी मोटी मोटी और स्ट्रॉन्ग लकड़ी थी, तो हमने वो रख दी है सही तरीके से। और जो पत्थर है वो भी मजबूत और बना बनाया अच्छा पत्थर है, इसलिए वो हमने रख दिया है। आगे वो काम आएगा, जब कहीं कुछ बनेगा तो वो फिर से यूज़ में आ जाएगा। तो हमने वो सिर्फ 2 दीवारों में गेट ही बनाया है, वहीं का इतना सारा पत्थर निकला था तो वो हमने रख दिया है। अब फेंकना है ये वाला कचरा जो मैंने कल इस साइड से पूरा साफ किया था, क्योंकि कल यहाँ की वो लकड़ियाँ हटाई थी ना, जो इकट्ठा ढेर रखा था, तो यहाँ भी बहुत कचरा था, उसका मैंने ढेर लगा दिया था, पूरा फड़ुए से साफ किया था। तो ये कॉर्नर पूरा साफ है, लेकिन कचरा का ढेर लगा है, तो अभी हम ये भी फेंक देंगे। मैं और राजवीर ही कर रहे हैं अभी काम। कल तो मैंने अकेले किया था, आज राजवीर है मेरे साथ। चंदन अभी सो रहा है, जब उठेगा तब वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करवाएगा। तो ऐसे हमारा काम भी होते जा रहा है और मेरा ब्लॉग भी बनते जा रहा है, क्योंकि सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था। जैसे कि मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी मेरे काम थे सुबह टाइम के वो मैंने सब कर लिए हैं। इस टाइम के लिए समय बचा लिया है कि ये काम भी कर पाऊँ मैं। तो कल थोड़ा किया था, आज थोड़ा किया है, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो काम भी हो जाएगा और इकट्ठा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हस्बैंड का काम चल रहा है तो वो तो करवा नहीं पाएंगे, करना मुझे ही है, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, हाउसवाइफ होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप घर संभालती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। आपके अंदर भी बहुत हुनर है, बस ज़रूरत है उस हुनर को पहचानने की और एक छोटा-सा कदम उठाने की। मैं भी एक आम हाउसवाइफ ही हूँ, मेरे पास भी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे भी घर का काम करना पड़ता है। मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन मैंने धीरे-धीरे अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की है और मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में मेरे लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में डर आता है। लोग क्या कहेंगे? मेरे वीडियो कौन देखेगा? अगर मेरा वीडियो नहीं चलेगा तो? अगर मैं सफल नहीं हुई तो? तो फ्रेंड, ऐसे मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए थे, लेकिन अगर हम हर काम शुरू करने से पहले यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद हम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे, कुछ नया नहीं कर पाएँगे, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए, और ये कोशिश मैंने 1 बार नहीं 3 बार की। और कहते हैं हर किसी को तीसरा मौका मिलता है और तीसरे मौके में वो सफल ज़रूर होता है, लेकिन तीसरे मौके तक किसी को सब्र नहीं होता। लोग अपने आप हार जाते हैं, पेशेंस छोड़ देते हैं। और वो लास्ट चांस तीसरा मौका ही होता है जब आपको सफल होना होता है। और मैं अपने आप को बार-बार मौके देती रही और मैंने तीसरा मौका फिर अपने आप को दिया और सच में तीसरे मौके में देखो आज आप मुझे देख रहे हैं। मेरे पास कोई जॉब, कोई बिज़नेस, कोई पैसा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यहाँ तक कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई घर गृहस्थी भी नहीं है। अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं यूट्यूब से कमा पा रही हूँ। इसका मतलब मैंने अपने आप को इतने लायक बना लिया है। मेरा काम चाहे कैसा भी हो, मुझे कमाना है। मुझे अपने आप को आप तक पहुँचाना है कि आप लोग मुझे देखें, और मैंने उस काम को पूरा किया और मैं वहाँ पहुँच गई, मैं सफल हो गई। ये मेरी कोशिश थी। फ्रेंड, मेरी शुरुआत बहुत छोटी थी, बहुत निराश परेशान होकर मैंने ये शुरुआत की थी। मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे मैंने सीखा कि वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचानी है। कई बार वीडियो पर अच्छे व्यूज़ नहीं आए, कई बार बिल्कुल कम व्यूज़ आए, कई बार ऐसा लगा भी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लोग वीडियो नहीं देख रहे तो शायद मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर आज मैंने हार मान ली तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ, कुछ कर सकती देखो हूँ कि ऐसे नहीं कर जगह जगह सकती होल हूँ। भी हैं। एक होल तो इतना बड़ा था कि हमने उसे 3 बार भरा और 3 बार में हर बार वो खुल गया। एक ये है बड़ा गहरा होल, इसे भी भरेंगे।
देखो पूरी दीवारें सीधी है ऊपर से नीचे तक, इतना लीक कर रहा था। और फ्रेंड छपवा दिया हमने इसको अच्छे से, देखो कितनी घनी लकड़ी डलवाई है। लेकिन जब अभी बारिश हो रही थी ना कल, तब हमने देखा कि ये फिर भी चू रहा है। देखो पूरे में हमने रस्सी बंधवाई है, वो है पूरे में रस्सी लगवाई है कि न लकड़ी गिरे और ना ही चीपे गिरे, क्योंकि जब लकड़ी सड़ती है तो साथ में चीपे भी गिर जाती हैं, इसीलिए हमने लकड़ी चेंज करवाई है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए हम घर संभालते संभालते भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होती है छोटी सी शुरुआत की। तो देखो आज हमने इतना काम कर लिया है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी मदद करते हैं, जो बच्चों के लायक काम है वो बच्चों से करवाना पड़ता है, उनको भी सिखाना है, दिखाना है स्ट्रगल क्या होता है। और हमारी छोटी-सी शुरुआत, हमारी छोटी-सी कोशिश, हमारी छोटी-सी मेहनत जब पूरी होती है तो कितनी खुशी मिलती है, कितना बड़ा रिज़ल्ट सामने आता है। और उन्हें बताना दिखाना ज़रूरी है कि आपकी मेहनत का फल आपको कितना अच्छा मिलता है। और जब हम कुछ अपने आप से करके अचीव करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, किसी और की दी हुई चीज़ की कोई कदर नहीं होती, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो उसमें जब मेहनत लगती है तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। मेरे बच्चे भी मेरा बहुत बड़ा सहारा हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहते हैं। और आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये खुद आ गए हैं कि नहीं-नहीं, राजवीर कह रहा कि नहीं आप अकेले मत करो, आप बीमार हो, थोड़ा-थोड़ा मुझसे करवा लो, जो मेरे लायक काम है वो दे दो। तो कोई बजनी, कोई मेहनत का काम नहीं था। आज हमने छोटे-छोटे पत्थर, छोटी-छोटी लकड़ियाँ, यहाँ की मिट्टी, कचरा हटा के साफ कर दिया है। बाकी मुझे जो मिट्टी लगानी थी वो भी नहीं लगाई, जो चीपें हटानी थी वो मुझसे नहीं हटेंगी, वो भी नहीं करेंगे। तो हम माँ-बेटे ने जो हो सकता था वो कर लिया है। अब मैं नहाऊँगी, बाबू नहाएगा, जो गंदे कपड़े हो गए वो धोएँगे और शाम के खाने बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए हर हाउसवाइफ़ घर बैठे-बैठे अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। छोटी-सी शुरुआत हमें बहुत आगे तक ले जाती है। कई बार हमें पछताना पड़ जाता है कि काश हमने पहले कर लिया होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी छोटी-सी कोशिश, छोटी-सी शुरुआत हमें एकदम से आगे ले जाती है। कुल मिला के हमें सफलता मिल जाती है। तो फिर हमें लगता है कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश हम ये पहले कर लेते। तो इसलिए कोशिश करो, शुरुआत करो, पछताना ना पड़े। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की कोशिश की तो देखो आज मैं सफल हुई हूँ। तो मुझे लगता है काश मैं ये अपनी ज़िंदगी की लड़ाई पहले लड़ती, पहले कोशिश करती तो आज शायद और आगे पहुँच गई होती। तो सभी हाउसवाइफ से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि घर सँभालते-सँभालते अपने लिए एक कोशिश, एक शुरुआत ज़रूर करना। बाद में रो जो भी रिज़ल्ट मिले वो अलग बात है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।